एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों के सामने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अलग सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं कुछ दिनों से ना मतलब अपने आप को ग्रूम करने के लिए कुछ नया कर रही हूँ अपने लाइफ में। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू एज वेल। तो देखो, सबसे पहले ना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है। आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अच्छा मेकअप अप्लाई करते हो। ऑल्दो देखो, मेकअप इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तभी आपका मतलब जो चेहरा होता है ना उस पे मतलब अलग सा ही चमक आता है। बट एनीवे, जो अच्छा खाना तो खा रहे हैं बट स्टिल उन्हें मेकअप का रिक्वायरमेंट है, तो वो मेकअप अप्लाई करते हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत ना अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट किया है। मुझे सबसे ज्यादा मतलब बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटी थी ना तभी से मुझे ना ये, उस समय तो बस पाउडर वगैरह आता था, तो मैं पाउडर और लिपस्टिक और काजल लगाकर मैं खुद को मतलब ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझती थी। तो उस चीज को अब जब मैं मतलब ऑफिस वगैरह कर रही हूँ उसके बाद भी मुझे थोड़ा बहुत जब समय मिला, तो मैंने थोड़ा व्हाई नॉट कि जो मेरा पैशन था उसको मैं फॉलो करूँ। तो अभी ना मैंने मतलब सेल्फ मेकअप का एक मतलब कोर्स ज्वाइन किया और मुझे ना बहुत अच्छा फील हुआ है। जब से मैंने मतलब ये कोर्स ज्वाइन किया है ना, मुझे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया है। अब मैं अच्छे से अपने आप को रेडी कर पाती हूँ, मे इट बी फॉर ऑफिस, फॉर एनी पार्टी, या फिर मैं घर पे भी जब रहती हूँ ना। पहले मुझे स्किन केयर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं था, किस चीज के बाद क्या अप्लाई करते हैं चेहरे पे, चेहरा को मतलब ब्यूटीफुल। तो देखो, आपके जो शेप है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स। हेरिडिटी है वो आपका। मैं थोड़ी चबी हूँ, मैं कितना भी डाइट कर लूँ, मतलब मैं एकदम पतली जो सूखी वाली लड़की होती है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सो आई हैव एक्सेप्टेड माई बॉडी एंड आई लव द वे आई एम। मुझे अपने आप से कोई कंप्लेन नहीं है कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं वैसी क्यों हूँ। मैंने ना जो कोर्स ज्वाइन किया बैक टू वर्क, मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया वहां पे, अभी तो मेरा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो मेरी जैसी ही लड़कियां मतलब जो जिन्हें मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं आता, वो भी कुछ मतलब सीख पाए। इस वजह से मैं अब सोची हूँ कि वीक में एक दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस के काम में बिजी रहती हूँ, तो सैटरडे संडे जो मेरे पास टाइम मिलता है ना उसको मैं अपना यूट्यूब के लिए देती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ। तो उसी में मैंने सोचा है कि मैं हर सैटरडे एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें ना मैं सिर्फ मेकअप करना नहीं सिखाऊंगी आप लोगों को। आई विल शेयर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि एक बिगिनर मेकअप जो सीखना चाहता है उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस व्हिच आई पोस्ट एवरी डे। सो चलो, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देने से पहले ना मैंने सोचा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकाल लूँ। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाती हूँ। जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, बट हाँ अब मैंने जब सीख लिया है मेकअप तो मैंने असेंबल किया है, कोशिश किया है कि मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी अपने वैनिटी बैग में रखना स्टार्ट करूँ। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक झलक। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो कि जब आप मेकअप करते हो तो आपको रिक्वायर्ड होता है। मैं हर एक चीज के बारे में आपको एक एक करके आस्ते आस्ते बताऊंगी। आप देख पाओगे इसमें लैक्मे, मेबलिन, बहुत हाई एंड का प्रोडक्ट नहीं है, कलर बार हो गया, स्विस ब्यूटी हो गया, क्रैलॉन हो गया, यही सब है जिसके बारे में मैं आपको A to Z अभी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हम जब भी मेकअप अप्लाई करते हैं उसके पहले हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, CTM। सो व्हाट इज CTM? CTM होता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग इन द सेंस कि अगर आप घर पे हो और आपको मतलब पार्टी के लिए मेकअप करना है तो आप आराम से कोई भी अच्छा फेस वॉश से आप क्लीन कर सकते हो अपने फेस को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लिनजिंग करना है, उसके बाद आप कोई भी एक टोनर अप्लाई कर सकते हो। देखो, टोनर का मेरे पास जो ऑप्शंस है, एक गुलाबरी का टोनर, मतलब गुलाबरी क्या, जो गुलाब जल होता है उसका स्प्रे भी आता है, तो आप आराम से स्प्रे आउट कर सकते हो। और मेरे पास एक है लॉरियल का, लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट। तो जब मुझे हाई एंड मेकअप करना होता है ना, जब मुझे पता होता है कि ठीक है ये मेकअप एटलीस्ट 8-10 घंटे मुझे इंटैक्ट रखना है, तो मैं लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट वाला जो टोनर है वो अप्लाई करती हूँ। और नॉर्मल डेली बेसिस में मुझे ऑफिस जाना है अगर, या किसी छोटे मोटे फंक्शंस में जाना है, तो मैं नॉर्मल गुलाबरी का मेरे पास स्प्रे बॉटल है, स्प्रे लेकर आपको इवनली चारों तरफ फेस में नेक तक आपको स्प्रे कर लेना है। ठीक है, ये आपका टोनिंग का काम करता है। और टोनिंग का काम क्या होता है, आपकी जो ओपन पोर्स है ना उसको वो मिनिमाइज कर देगा, ताकि जो आप अब हैवी मेकअप जो अप्लाई करोगे वो आपकी स्किन के बहुत अंदर तक नहीं जाएगा। अगर आप बिगनर हो, मेरे जैसा हो, मतलब मेरे जैसा हो कि आपको मेकअप का कुछ नहीं आता और आप ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत हाई एंड का कोई टोनर लो। जैसे कि ये जो है लॉरियल का है, ये महंगा है, ये 399 का, मुझे कितने ml का है
ये 22 ml का मुझे 399 का पड़ा था, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट अगर मैं गुलाबरी की बात करूँ, डाबर गुलाबरी, ये हर किसी के घर में होता है, तो आप इसको भी, इसका भी टोनर बहुत अच्छा है, टोनिंग इसका भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो अपने फेस को। और अगर आपने स्प्रे से किया है तो स्प्रे करने के बाद ऐसे ऐसे टैप टैप करोगे आप, ऐसे फेस को मतलब पूरा हाथ से रगड़ोगे नहीं, टोनिंग आपको ऐसे ऐसे पैट 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 करना है। टोनिंग के बाद आपको मॉइस्चराइज करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद हमें मॉइस्चराइज करना होता है अपने चेहरे को। मॉइस्चराइजर में भी मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। बायोटिक का जो मॉइस्चराइजर होता है ना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसका जो मतलब टेक्सचर है ये बहुत बहुत अच्छा है। तो मेरे पास बायोटिक का एक अल्ट्रा रिच बॉडी लोशन है फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन। जैसा स्किन होता है ना, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर भी उसी के अकॉर्डिंग लेना है। तो मैंने 3-4 मॉइस्चराइजर अपने बैग में, मैं वेनिटी बैग में रखती हूँ। तो ये है फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, ये भी बायोटिक का है, और ये वाला अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है, और इसका रिजल्ट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जहां से मैं मेकअप सीख भी रही हूँ ना, वो उस मैम ने ही मुझे रिकमेंड किया था कि ना तुम्हारे पास ना कोई अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं है जो तुम्हारे स्किन के अकॉर्डिंग हो। तो उन्होंने मुझे पूरा लिस्ट बना के दिया था कि एक नॉर्मल जो भी मेरे पास नहीं है, उन्होंने लिस्ट बना के दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया था। तो जो मैम ने मुझे रिकमेंड किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मॉर्निंग नेक्टर, इसका मैं एक ड्रॉप आपको लेकर दिखाती हूँ। ये इतने अच्छे स्मज हो जाता है ना, और बिल्कुल भी ऑयली जैसा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, देखो बहुत बहुत इवनली, देखो इवनली स्मज आउट हो जाता है, और बहुत सॉफ्ट हो जाता है टेक्सचर। तो अगर आप लोगों के पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर में आप लोग जरूर इन्वेस्ट करना। इसका प्राइस है 220 रुपीज। तो आपको सबसे पहले क्लीन करना है अपने फेस को, अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर अप्लाई करके, आप लैक्मे का ले सकते हो, लैक्मे का पीच मिल्क भी बहुत अच्छा है, बायोटिक का ले सकते हो, और आप हिमालय का भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मेरे पास जो ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को रेफरेंस मिल पाए। सो जब आपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया, आपको ड्रॉप लेकर ऐसे 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 8 बनाकर अपने फेस पे आराम से ऐसे ऐसे हाथ से स्प्रेड करके आराम से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर लेना। और हर एक स्टेप के बाद ना आपको 1 मिनट का ब्रेक जरूर देना चाहिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपने अपने फेस पे अप्लाई किया है ना, वो अच्छे से ऑब्जर्व हो। आपका फेस थोड़ा टाइम लेता है, आपका स्किन टाइम लेता है किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व करने में। तो 1-1 मिनट का या 30 सेकेंड का भी आप ब्रेक लेकर कर सकते हो। एक बार आप अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद हमें अपने चेहरे का बेस बनाना होता है। आप अगर आई मेकअप कर रहे हो तो सबसे पहले आई मेकअप कर लो, उसके बाद बेस बनाना, ठीक है। क्योंकि जब आप आई मेकअप करते हो तो क्या होता है, अगर आपने जो ग्लिटरी पार्टिकल्स होते हैं, जो हम यहाँ पे ग्लिटर्स वगैरह अप्लाई करते हैं ना, अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई मेकअप में थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने बेस ऑलरेडी बना लिया है, उसके बाद आई मेकअप करोगे तो फॉल आउट के चांसेस होते हैं। वो जो ग्लिटर आपने ऊपर लगाया है वो नीचे भी फॉल आउट होगा, और उस वजह से जो ऑलरेडी आपने बेस बनाया है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो मैम ने क्या मुझे रिकमेंड किया था, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग इट विद यू। तो मैम ने बोला था कि नैना, जैसे आपने सीटीएम कर लिया, उसके बाद आप आई मेकअप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आई मेकअप मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं अपने आंखों का बोल्ड मेकअप करती हूँ। अभी भी आपने देखा होगा मैं विंग लाइनर लगाया है मैंने। और तो आई मेकअप का तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, चलो मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। तो मैंने ना ऐसे एक डब्बा बना लिया है पूरा, इसमें मेरे सारे मतलब आई मेकअप का ही प्रोडक्ट है सारा। तो नॉर्मल देखो, बेसिक आई मेकअप के लिए आपको क्या करना है, आपको आई मेकअप करने से पहले आंखों का भी बेस बनाना होता है। सबसे पहले आपको नॉर्मल फाउंडेशन लगाना पड़ेगा, और फाउंडेशन चलो मैं बता देती हूँ। चलो पहले मैं नॉर्मल आई मेकअप बताती हूँ, उसके बाद जब मैं चेहरे का बेस बनाना बताऊंगी आप लोगों को, तो उसमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बेस बना लेना होता है, जिसमें आपको फाउंडेशन लगाना होता है। और फाउंडेशन को बेक करने के लिए आपके पास नॉर्मल ऐसा छोटा सा एक फैन होना चाहिए। मेरे पास देखो क्यूट सा मैंने मिनीसो से मंगाया है, इसमें मिरर भी है और इसमें लाइट भी है, जो कि अगर आप ऐसा मिरर पे इन्वेस्ट कर लेते हो, ये 199 का पड़ा था। तो अब रात में भी कहीं पे अगर मुझे मेकअप करना होता है तो मैं आराम से इसमें देखकर अपना विंग लाइनर वगैरह लगा पाती हूँ। और थर्ड चीज, इसमें देखो ये फैन भी है। तो इससे जब आपने फाउंडेशन कर लिया है ना, अपने चेहरे पे फाउंडेशन लगा लिया है, तो उसको सुखाने के लिए, उसको बेक करने के लिए छोटा सा फैन है ये। तो आपकी आंख में जैसे आपने फाउंडेशन लगा लिया, उसके बाद आपको कंसील करना है। अगर आपने कंसीलर नहीं लगाया ना, तो जो आप आई मेकअप करोगे ना, वो उभर के नहीं आएगा। आपने देखा होगा ब्राइड्स का आई मेकअप या जो लाउड मेकअप करते हैं, उनका आंख कितना बड़ा बड़ा और उभर के आता है। वो इसलिए क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, वो पहले बेस बनाने के लिए फाउंडेशन के बाद
कंसील करती है आंखों को प्रॉपर, और कंसील के बाद उसको लॉक करती है। लॉक कैसे होता है? लूज पाउडर से, बनाना पाउडर से, जो कि मैं अभी आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी। तो जैसे आपने आंख का बेस बना लिया, उसके बाद आंखों में जैसे अगर आप लाइनर लगाते हो, सबसे पहले होता है कि आप स्मोकी, आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा आई मेकअप करने वाले हो। अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सिंपल, सपोज आप विंग्ड लाइनर सिर्फ लगाना जानते हो, ठीक है, जो कि मैं भी नॉर्मली यही लगाती हूँ। तो लाइनर सबसे पहले आपके पास एक ऐसा लिक्विड लाइनर होना चाहिए। मैं मेबलिन आई मेकअप के लिए मैं मोस्टली लैक्मे, मेबलिन यही यूज करती हूँ। बहुत हाई एंड प्रोडक्ट भी नहीं है ये, और ये सारी आपको अंडर 500 मिल जाता है, ये तो 200 का होगा बहुत से बहुत। तो एक लाइनर आपके पास होना जरूरी है, एक काजल होना जरूरी है। ये भी मेबलिन का काजल है मेरे पास, स्मज प्रूफ 24 आवर्स रहता है ये, और ये मैं मतलब स्टैंडर्ड 12 के बाद अगर मैंने काजल लगाना यूज किया है तो मैं मेबलिन का ही मैंने यूज किया है। सो और ये मेरे पास क्लोजल का वाटरप्रूफ, तो ये जो आपके आईलिड्स है ना उसको आप वॉल्यूम दे सकते हो। तो मस्कारा तो मेरे पास एक है, ये भी मेबलिन का, ये क्लोजल का है और एक मेबलिन का है। तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए? नॉर्मल एक काजल होना चाहिए, एक लाइनर होना चाहिए, एक मस्कारा होना चाहिए, और एक दो अगर आपके पास कोई पैलेट है जिसमें वो आई शेडो के पैलेट अगर आपके पास है, मेरे पास तो बहुत सारे, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं आई मेकअप में बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो मेरे पास एक अमेजिंग गर्ल का प्रो मेकअप पैलेट है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं जो मैं नॉर्मल एवरीडे में यूज करती हूँ। इससे मैं स्मोकी आई बना लेती हूँ, और इसको मिला के कट क्रीज वाला जो आजकल बहुत ज्यादा चला है, कट क्रीज वाला आई मेकअप, वो मैं बना लेती हूँ। तो एक नॉर्मल एक पैलेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लैक्मे का लेना चाहते हो तो लैक्मे का भी ले सकते हो, मेरे पास है, क्योंकि मुझे आई मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं इसलिए मैंने बहुत सारी खरीद रखी है। और अगर आप पार्टी में के लिए कहीं जा रहे हो जहां पे आपको फोटोजेनिक दिखना है, देखो नॉर्मल मेकअप अगर आपने अप्लाई किया है तो वो शो होगा ही, थोड़ा ज्यादा दिखता ही है। और लोग मेकअप इसलिए, तो हम लोग मेकअप इसलिए ही तो करते हैं दोस्तों, ताकि वो दिख पाए, आप ब्यूटीफुल दिख पाओ। तो फोटो में अगर आपको ऐसा मतलब दिखाना है कि यस यू हैव अप्लाइड मेकअप, तो आपको लाउड मेकअप करना है। और लाउड मेकअप के लिए आप आई लैशेस भी लगा सकते हो। मैं आई लैशेस बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो आई लैशेस है ना उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, और मैं उसको वॉल्यूम नॉर्मल तरीके से दे देती हूँ। जैसे कि ये आई लैशेस का जो मस्कारा है वो लगा के, मेरे नॉर्मल आई लैशेस में भी जब मैं मस्कारा लगाकर, इसका ना एक मशीन होता है, जस्ट अ मिनट मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। उससे क्या होता है ना, आप आराम से अपने आंखों के आईलैशेस को कर्ल करके वॉल्यूम दे देते हो, उसको बोलते हैं कर्लर, जैसे कि ये। तो जैसे मैंने मस्कारा लगा लिया और उसको फिर ऐसे करके हम कर्ल कर लेते हैं अपने आईलैशेस को, तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से कर्ल हो जाता है। और अभी देखो मेरा जो आईलैशेस है कितना प्यारा लग रहा है। तो दो तरीका है, अगर आपका जो आईलिड्स है वो ये बहुत छोटा है और बहुत वॉल्यूम उसमें नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल आईलैशेस भी लगा सकते हो। इस पे ग्लू भी, हालांकि मैंने 2 मंगाया था, दोनों के आईलैशेस को मैंने एक में ही कर दिया ताकि मेरे बैग में आराम से आ जाए। तो ये कुछ टूल्स है जो आपके आई मेकअप के लिए बहुत ज्यादा नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो बस इतना ही होता है आई मेकअप। और अगर जब आपने आई मेकअप कर लिया उसके बाद आप बेस बनाना स्टार्ट करोगे। बेस बनाने से पहले अपने आपके आईब्रो को भी सेट करना होता है। आईब्रो सेट करने के लिए आपको बिल्कुल एजी ब्रश का नीड होगा। मैंने तो ये पूरा मेरे पास ना ब्रश का पूरा पैलेट है, मुझे मैम ने रिकमेंड किया था तो मुझे खरीदना पड़ा, क्योंकि आपके पास जब तक आपके हथियार नहीं होंगे तो आप लड़ाई कैसे करोगे। तो सेम विद द मेकअप, आपके पास अगर ब्रशेस नहीं होंगे तो आप मेकअप अप्लाई कैसे करोगे। ऑल्दो आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो, बट होता नहीं है, वो प्रोडक्ट का वेस्ट ही होता है। तो इस पूरा गाथा है, इसमें जो बड़े बड़े सामने आप ब्रशेस दिख रहे हो वो अलग है। इस पूरा जो ब्रश का जो पूरा सेट है ना, इसका भी यूज मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो में हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लोग लंबा वीडियो ऐसे भी नहीं देखते। तो वाई वुड आई वेस्ट माई एनर्जी। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे अलग से भी छोटे छोटे ब्रशेस खरीद रखे हैं। तो सबसे पहले आपको जो आईब्रो सेट करने वाली बात मैंने बोली, आईब्रो सेट करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसा जो एज वाला ब्रश होता है ना, वो वाला लेना होता है। देखो आप देख पाओगे ये बिल्कुल ऐसे एज बना हुआ है। इसमें आपके पास जो भी, अगर जैसे जेल लाइनर हो गया, या अगर आप पैलेट भी ले लो, अगर ऐसा आपके पास कोई भी आईब्रो क्या कहते हैं,
आई शेडो पैलेट है, उसमें सबसे डार्क कलर नेक्स्ट टू ब्लैक होना चाहिए। दिस इज जेट ब्लैक, मतलब ये ग्लिटरी ब्लैक है, तो हम ब्लैक नहीं लेंगे। ये सबसे ज्यादा ब्राउन वाला जो है ना, ये वाला, ये मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए यूज करती हूँ। आपको बस एक स्ट्रोक ऐसे लेना है और आपको 3 डॉट्स लगाने हैं, इनिशियल यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और फिर हल्के हाथों से आपको बस ऐसे 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 करके आराम से फिल करना होता है। हो गया। सबसे पहला जो मैंने प्रोसेस बताया, आपको क्लीन करना है फेस को, मॉइस्चराइज करना है और टोनिंग लगाना है और मॉइस्चराइज करना है। उसके बाद अगर आपने अपना आंख का मेकअप स्टार्ट किया है तो आपको आंख का भी बेस बनाना होता है, आई बेस बनाना होता है, फाउंडेशन यूज अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद कंसील करना पड़ता है और उसको लूज पाउडर से सेट कर देना होता है। उसके बाद आपको अपने आंखों मतलब आईब्रो को सेट करना होता है। एंड वंस यू हैव फिनिश्ड विथ आईब्रो सेटिंग, उसके बाद आप अपना फेस का बेक करना, फेस को बेक करना स्टार्ट करोगे। नॉट फेस को बेक, मतलब फेस पे जो फाउंडेशन लगाओगे उसका बेकिंग स्टार्ट होता है। तो फाउंडेशन के लिए भी मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस है। तो देखो, एक है मेरे पास मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, ये मैंने अपने स्किन टोन से मैच करते हुए लिया है। तो मेरे पास है 128 नंबर। तो आप अपने स्किन कलर से मैच करता हुआ ही एक फाउंडेशन ले लो। अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आप पे अगर क्रीमी फाउंडेशन में ये आता है, एक मेरे पास रेवलॉन का कलर स्टे पैलेट भी है। इसमें क्या है, इसमें फाउंडेशन भी है जो कि ऑलमोस्ट मेरा ना, मैं एवरीडे में मतलब वहां पे मैं सीखती थी तो ऑलमोस्ट देखो ये पूरा खत्म भी हो गया है। मतलब 15 दिन में मैंने ये पूरा खत्म कर दिया, इतना ज्यादा वहां पे मतलब सिखाया जाता था। और मैम जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, जो आपके पास आते हैं, तो वो भी ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आएंगे आपके पास। वो सिंगल इस टाइप का ही एक पैलेट ले लेते हैं जिसमें कि हर चीज होता है और हर स्किन कलर के लिए होता है। ये देखो ऑरेंज करेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। हम इंडियंस का ना वार्म टोन होता है स्किन, और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस को करेक्ट भी करते हो। तो वही मैं नेक्स्ट इसी पे आ रही थी। देखो फाउंडेशन मेरा हो गया, ये जो शेड है जिसका मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। उसके बाद आप करेक्ट करोगे अपने फेस को, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ब्लैक दिख रहा है ना, जिसके थोड़े मतलब अपर लिप्स आते हैं, मेरे भी अपर लिप्स आते हैं। तो अगर आपने अपर लिप्स को मतलब अगर हाइड करना है तो यहाँ पे देखो जैसे ब्लैक है मेरा, तो मुझे ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे करेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप कर सकते हो, जो आपके लास्ट लाइंस होते हैं ये वाले, आप यहाँ पे करेक्ट करोगे। अंडर आईज को अच्छे से यहाँ पे करेक्ट करो क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होता है यहाँ पे। तो आप अपने फेस को करेक्ट करोगे करेक्टर से। करेक्टर हम नॉर्मल इंडियंस जो मतलब बहुत वीटिश है, मतलब बहुत बहुत गोरा जो होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रही। तो ये ऑरेंज करेक्टर यूज करते हो। और अगर आपका स्किन पिंपल प्रोन है, बहुत ज्यादा पिंपल है, एक्ने है, तो उसमें आप ये ग्रीन करेक्टर यूज करोगे। आपने अपने चेहरे को करेक्ट कर लिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज करके भी दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा समझ में आएगा, जिसमें मैं सारे ये जो प्रोडक्ट्स है वो अप्लाई करूंगी आप लोगों के सामने और एक एक करके ट्यूटोरियल में बताती जाऊंगी। तो करेक्टर के बाद हमें कंसील करना होता है, ठीक है। अपने जो नोज एरिया है इसको आप कंसील करोगे, और कंसीलर हमेशा एक शेड लाइट होता है आपके फाउंडेशन से। तो सपोज अगर मैंने ये वाला कलर का फाउंडेशन यूज किया है तो आप कंसीलर ये वाला कलर का करोगे, SMH आइवरी। और ये पैलेट तो जरूर आप लोग खरीद लो यार, ये बहुत अच्छा। जब तक मैंने ये पैलेट नहीं लिया था ना, मुझे अलग अलग प्रोडक्ट लेके जाना होता था। कभी मैं कंसीलर इससे निकालती थी, फिर मैं फाउंडेशन इससे निकालती थी। और जब से मैंने ये C2P खरीदा है ना, मतलब ये पूरा पैलेट प्रोफेशनल मेकअप, ये HD मेकअप का है देखो। और इसका इतना अच्छा टेक्सचर है, इसका ऑयल भी है, इसमें पैराबीन ऑयल भी है, हर चीज है जो उसमें लिखा हुआ है। मैं उतना ज्यादा अभी समय नहीं लूंगी, इसमें आप सारा प्रोडक्ट देख पाओगे। और नायका में भी ये अवेलेबल है। ये मुझे 970 रुपीज में पड़ा था, मतलब अंडर 1000 रुपीज में ही आपको फाउंडेशन, कॉन्टोर, कंसील तीनों चीज मिल जाएगा। हाँ, कॉन्टोर की तो मैंने बात ही अभी नहीं की। तो एक बार जब आपने अपने चेहरे को करेक्ट कर लिया, फाउंडेशन लगाने के बाद करेक्ट किया, उसके बाद क्या करना होता है, आपने कंसील भी कर लिया, उसके बाद आप अपने फेस को ना चिजल दिखाते हो। जैसे कि मेरा चेहरा देखो, मेरा ओवल फेस है, ठीक है। ये सबसे मतलब ब्यूटीफुल फेस में आता है ओवल फेस। बट अगर आपका फेस राउंड है, चबी है या बहुत लंबा है, तो हम कोशिश करते हैं कंटोर करके उसे थोड़ा लॉन्ग दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो बोन्स है, यहाँ पे आपको कंटोर करना होता है। अपना जो टेम्पल, ये जो आई ईयर का टेम्पल है ना, यहाँ से आपको ऐसे कंटोर करना होता है। यहाँ पे आप कंटोर कर सकते हो अपने ये जो बोन्स है, चिक बोन्स, इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये फॉरहेड आपका अगर बहुत ज्यादा चौड़ा है तो अपने फॉरहेड को भी आप शॉर्ट करने के लिए कंटोर करते हो। और कंटोर करने के लिए भी आप ये देखो, मेरे पास इसमें ये कंटोरिंग भी है। आपके पास ऐसा एक क्रीम होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप LA गर्ल का भी ले सकते हो, एक कंटोरिंग क्रीम।
कॉन्टोर देखो अलग अलग इसमें आता है, पाउडर में भी आता है, मेरे पास पाउडर वाला भी कॉन्टोर है, मैं वो दिखाती हूँ। मेरे पास स्विस ब्यूटी का भी अच्छा रेंज है, स्विस ब्यूटी हो गया, मेबलिन हो गया, लैक्मे हो गया, कलर बार हो गया, इनसाइड ब्यूटी हो गया, ये सब मिड रेंज में आ जाता है, मतलब 1000 रुपए के अंदर आ जाता है। बहुत अल्ट्रा एचडी वाला मैं बात नहीं कर रही, वो सारे प्रोडक्ट्स आई थिंक मेरे पास है भी नहीं, तो आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा महंगा है। ये देखो स्विस ब्यूटी का मैं बात कर रही थी, इसमें चिकाबू, इसमें भी कॉन्टोर, ब्लशर और हाईलाइटर तीनों है। तो एक तो मेरे पास क्रीम वाला कॉन्टोर हो गया, और क्रीम वाला आपने कॉन्टोर किया, और आपके पास स्पॉन्ज जो ब्यूटी ब्लेंडर है, ये सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए जो अभी तक मैंने आपको बताया, जैसे कि फाउंडेशन, कंसील, कॉन्टोर या करेक्टर, उन सबको आप ऐसे ब्रशेस से भी यूज कर सकते हो, ब्रश भी ले सकते हो, जो कि ब्रश का पूरा मैंने सेट आपको दिखाया, या फिर आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हो, जो कि मेरे पास है, मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो मैंने ना हर चीज का अलग डब्बा बना लिया है, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर हो जाता था। तो आप लोग भी अगर मेरे जैसे न्यू मतलब मेकअप सीखना चाहते हो, या मेकअप सीखे हुए हो और आपको अपने सामान को ऑर्गेनाइज करना है, तो ऐसे छोटे छोटे डब्बों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या 15-20 रुपए में आराम से आ जाता है। ये क्या होता है ना, हर चीज को सेग्रीगेट करके आप रख पाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स है। माई फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर इज दिस वन, ये शुगर का है, ये थोड़ा मतलब कॉस्टली है, 199 का एक था, बट इसका साइज देखो यार, इतना बड़ा और इतना सॉफ्ट है ना, और इसमें एजेस बने, ये देखो एक एज इधर है, एक एजेस इधर है, तो मैं अमूमन यही यूज करती हूँ, और इसका इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना। इसको आपको थोड़ा सा जो आपके पास टोनर वाटर होता है, उसमें आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब भिगा लेना है, और आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन। जैसे मैं बताती हूँ, कहाँ गया फाउंडेशन मेरे पास, अभी जस्ट आपको एक ड्रॉप ऐसे फाउंडेशन का लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, उसको आपको ऐसे लेकर ऐसे 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 आपको डैब डैब करके फाउंडेशन लगाना है। कभी भी आपको ऐसे ऐसे खींच खींच कर या हाथ से फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप अच्छा मेकअप करना मतलब अगर सीखना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजें तो फॉलो करनी ही होंगी। आपको हाथ का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही, और थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट्स लगाना है, प्रेशर लगाना है, तभी मेकअप मतलब आपके स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। तो आपको ऐसा मतलब हाथ पे भी ले सकते हो, या आपके पास जो कैनवस आता है, प्लेट आता है मेकअप का, आप वो भी ले सकते हो। तो ऐसे 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 डैब डैब करके आपको पूरे फेस पे अच्छे से इवनली फाउंडेशन अप्लाई करना है। उसके बाद करेक्टर जो आप अप्लाई करोगे, तो उसके लिए आप ब्रशेस यूज कर सकते हो, और मैं चलो किसी दिन और ब्रशेस का नॉलेज दूंगी। तो अब हम कहाँ थे, हम थे फाउंडेशन अप्लाई करने पे। तो मैंने फाउंडेशन अप्लाई करना आपको बता दिया कि आपको स्पॉन्ज से अप्लाई करना है, और अगर आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हो तो कबूकी ब्रश आता है, जैसे ये कबूकी ब्रश है, ये देखो कितने टाइट है इसके ब्रशेस। तो आपको फाउंडेशन लेना है, और आपको ऐसे आराम से ऐसे करके अच्छे से कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल। बट इसमें ना थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता कि बाकी मेकअप आर्टिस्ट कैसे करते होंगे, या जो हाई एंड बहुत ज्यादा मेकअप अच्छे से करते होंगे उनका तो नहीं पता। मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, तो मुझे ये वाला ब्रश यूज करने में दिक्कत होता है, क्योंकि आई फील कि इनके ब्रिसल्स में ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं स्पॉन्ज सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप ऐसा स्पॉन्ज तो एक जरूर खरीद लेना, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप मेकअप सीखना चाह रहे हो। तो आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने करेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कंसील कर लिया। कंसील यहाँ पे करोगे, थोड़ा जो लाइट कलर आएगा। कंसील करने के बाद उसको ना आपको लूज पाउडर से सेट करना होता है। आप कोई भी मेकअप करो, आप जब तक उसको सेट नहीं करोगे ना, उसको बेक नहीं करोगे ना, तो वो मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा पाउडरी पाउडरी मेकअप दिखेगा, फोटोज में बहुत अच्छे फोटोज भी नहीं निकल कर आएंगे। तो आपको लूज पाउडर चाहिए, बनाना पाउडर जिसे हम बोलते हैं, या बेक्ड पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास कुछ 4-5 ऑप्शंस हैं। तो अच्छे से जैसे आपका चेहरा आपने फाउंडेशन वगैरह लगा लिया, उसके बाद आपको लूज पाउडर यूज करना है या बेक्ड पाउडर। तो अगर लूज पाउडर आप यूज करना चाहते हो, तो पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो का आता है फेस पाउडर, आप ये यूज कर सकते हो। इसे हम बनाना पाउडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट होता है और लूज पाउडर होता है। ये होता है बेक्ड पाउडर, जैसे जिसमें देखो ऐसा रहता है। इसमें आप आराम से, आपके पास जो ब्रशेज हैं, ब्रश कह रही हूँ मैं, जो स्पॉन्ज आता है जिनकी अभी मैं बात कर रही थी, ऐसा वाला आपके पास पफ आता है, उसको आप आराम से ऐसे लेकर ऐसे ऐसे डैब डैब करके आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है।
पे आपने कॉन्टोर किया है उसके आसपास लगाना है, और आपको कॉन्टोर के ऊपर नहीं लगाना है वरना आपका कॉन्टोरिंग बिल्कुल ढक जाएगा। तो मानो जैसे आपने कॉन्टोर किया उसके नीचे और उसके ऊपर लगाना है। तो पूरे फेस को आपको पाउडर से अच्छे से पाउडर लगा लेना है ताकि जो आपने फाउंडेशन और कंसील किया है वो अच्छे से प्रिजर्व हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग रहे आपका मेकअप। इसके लिए मैंने 4-5 ऑप्शंस आपको बताए। देखो जो मैंने खरीदा मैं वही चीज आपको दिखा रही हूँ। एक फिटमी का फाउंडेशन, फिटमी मेबलिन न्यूयॉर्क का मैट प्लस पोरलेस, ये भी एचडी मेकअप में काम आता है, और ये इसका प्राइस पता नहीं है कौन से लैंग्वेज में लिखा है, आप ऑनलाइन देख सकते हो, नायका में आराम से मिल जाएगा। मेरे पास लैक्मे अब्सोल्यूट का भी, और इसमें ना थोड़ा सा शाइनिंग वाला पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो ये जब मैं अप्लाई करती हूँ ना तो थोड़ा ज्यादा ऐसे शाइन करता है, तो ये मेरा फेवरेट है। और अगेन लैक्मे का ही है। तो मैं वही बता रही थी कि पाउडर भी 2 तरह के होते हैं, लूज पाउडर जिसे हम बनाना पाउडर भी बोलते हैं, इसमें ये वाइट टोन पाउडर भी है, और एक जो बेक्ड पाउडर है, जैसे कि ये हो गया, ये बेक्ड पाउडर अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला। तो आपने जब पाउडर अप्लाई कर लिया, ठीक है, और पाउडर का भी अलग अलग ब्रशेस होता है। ये जो सबसे फ्लफी ब्रश होता है ना, ऐसा अगर आप पूरा ब्रश का सेट नहीं खरीदना चाहते हो तो आप ऐसा 1 या 2 ब्रश में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने ये देखो अलग से एक सिंगल ब्रश खरीदा था, और ये जो पूरा जब मैंने पैलेट खरीदा था उसका ब्रशेस तो ऐसा है, बट ये मैंने अलग से एक ब्रश खरीदा था, और ये लैक्मे का है, और ये मल्टीपल टाइम्स मैंने, मतलब बहुत बार मैंने यूज किया है। जब मैं क्लास नहीं जाती थी ना मेकअप का, उसके पहले से ही मैंने इसको बहुत बार यूज किया है। तो ये पाउडर आप ऐसे लोगे और ऐसे 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 आपको पूरे फेस पे लगा लेना है। सो आपने पाउडर लगा लिया, उसके बाद क्या करना होता है, जो आपके चिक बोन्स होते हैं उसको आपको ना ब्लश करना होता है। जैसे आप ऐसे हंसोगे ना तो ये जो आपका जो निकल के आता है ये एप्पल होता है, एप्पल ऑफ योर चिक्स। इसको आप थोड़ा ब्लश, यहाँ पे ब्लशर लगाओगे तो ये बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है। आप ऑलरेडी अगर बहुत फेयर हो, आप पहाड़ी हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको ब्लशर लगाने की भी जरूरत है यार, आप ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे। बट अगर आप कहीं मतलब किसी और दूसरे सिटी से हो, आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, आप दिल्ली से हो, और आपका स्किन टोन बहुत फेयर नहीं है, तो आपको ब्लशर लगाना है अपने एप्पल ऑफ योर चिक्स पे। तो ब्लशर का भी मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो ब्लशर का भी देखो, एक तो आता है लिक्विड ब्लशर जिसमें ऐसा ये क्या कहते हैं, ये तो मेरा लिप बाम है, ऐसे ही मतलब मैं कह रही हूँ ऐसे ट्यूब में आता है लिक्विड ब्लशर। उसको आप लेकर ये बिल्कुल आप ऐसे ही अप्लाई कर पाओगे। ऐसे करके आप थोड़ा सा अप्लाई कर दोगे तो वो हो जाता है। ऐसे करके आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो, या ब्लशर का भी ब्रश आता है। मैं तो इस ब्रश से ही ब्लश भी अप्लाई कर लेती हूँ आराम से, और हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए मैं ये फैन ब्रश यूज करती हूँ। तो चलो मैं वो आपको आराम से बताऊंगी। तो ब्लश भी ना 2 तरीके में आता है, एक होता है क्रीमी ब्लश और एक होता है पाउडर ब्लश। तो पाउडर ब्लश सॉरी पाउडर नहीं, उसमें तो पाउडर ब्लश होता नहीं है, बेक्ड पाउडर। तो ऐसे जो पैलेट में आता है ना, मेरे पास कलर बार का है, और ये सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ, ये मेरा फेवरेट शेड है। ये आप अलग अलग शेड में आता है, जो भी आपको आपके स्किन पे अच्छा लगे। बिल्कुल पिंक एक आता है, ये थोड़ा सा मेरा रेडिश मैट में है ये। तो दिस इज व्हाट आई यूज, मतलब मोस्टली आई यूज दिस वन। ये भी एक ऑप्शन है। और भी मेरे पास ब्लश है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो पैलेट है इसमें मेरे पास कॉन्टोर का पाउडर भी है, जो क्रीम कॉन्टोर करने के बाद आप उसको कॉन्टोर पाउडर से भी सेट कर सकते हो। ब्लश मेरे पास यहाँ पे एक पिंक कलर वाला है, ये वाला ब्लश भी बहुत अच्छा है, ये ना बिल्कुल पिंक पिंक कर देता है, और जब आप मेकअप सेट हो जाता है ना आधे घंटे के बाद आपको जो ग्लो आता है वो बहुत प्यारा आता है। और ये है हाईलाइटर। तो मेरे पास ब्लश का 2 ऑप्शन है। आप ये वाला पैलेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो यार। इसमें क्या मिलेगा आपको, कॉन्टोर पाउडर भी मिल जाएगा, ब्लश भी मिल जाएगा, और एक हाईलाइटर भी मिल जाएगा। आपको अलग से हाईलाइटर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लशर हो गया। उसके बाद जो आपने एप्पल ऑफ योर चिक्स पे आपने ब्लश अप्लाई किया, ठीक है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आपका जो फैन ब्रश है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपको हाईलाइट करना होता है। तो जब आपने वर्ड से ही समझ लिया आपको यहाँ पे हाईलाइट करना होता है, दैट्स व्हाई वी अप्लाई हाईलाइटर हियर। यहाँ पे आपको हाईलाइटर लेना है। तो हाईलाइटर का भी वही ऑप्शन मेरे पास है, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें ये सिल्वर कलर का हाईलाइटर भी है। उसको भी आप बस ऐसे लेकर ऐसे ऐसे बस 3-4 स्ट्रोक देना होता है। बहुत ज्यादा आपको हाथ से लेकर नहीं करना होता है। हाथ से भी आप कर सकते हो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो और आप हाथ से भी मेकअप कर पाते हो। हाथ से देखो सबसे अच्छा होता है यार, प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। आपको बिल्कुल इस वाले टिप से लेना है और ऐसे 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 करके फिर आपके पास जो भी फैन ब्रश है उसको आपको ऐसे ऐसे वाइप ऑफ कर देना होता है जो एक्स्ट्रा लगा हुआ हो। ब्लशर का, हाइलाइटर का मेरे पास ये एक ऑप्शन है। और मेरे पास एक ऑप्शन है जो अभी मेरा लेटेस्ट मैंने खरीदा है, स्विस ब्यूटी का ही अगेन। इसका कलर देखो यार, इतना प्यारा प्यारा कलर है इसमें।
और ये ना थोड़ा शाइनिंग में है, और हाइलाइटर शाइनिंग ही होता है, हाइलाइटर कभी भी मैट में नहीं आएगा, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेज हाईलाइट। तो आपको किसी चीज को अगर हाईलाइट करना है तो आपको उसमें थोड़ा सा शाइनिंग पार्टिकल्स होता है, इसमें देखो ये इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स होता है। ये बेक्ड पाउडर में आ गया, और इसका लिक्विड हाइलाइटर्स भी आता है, मेरे पास वो भी ऑप्शंस हैं। तो मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर में भी 2 ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, और ये भी स्विस ब्यूटी का ही है मेरे पास। मैंने जैसे बताया स्विस ब्यूटी हो गया, लैक्मे हो गया, यही सब प्रोडक्ट मैं ज्यादा यूज करती हूँ। और मैं क्या ऑलमोस्ट 90% जो बिगिनर्स हो गए ना, या जो नॉर्मल मेकअप करते हैं, वो भी अपने वैनिटी में यही सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट वगैरह की बात नहीं कर रही। तो ये मेरे पास जो स्विस ब्यूटी का ना रियल मेकअप बेस हाइलाइटर है। और ये क्या करना होता है आपको, जैसे एक ड्रॉप आपने लिया और इसको ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसे बस ड्रॉप ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे हाथ से ही ऐसे 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 करके बस ये 2 मिनट लगेगा और ये सूख जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ से कैसे ये शाइन करने भी लगा। तो ये लिक्विड हाइलाइटर्स हुआ, और जो बेक्ड वाला तो मैंने ऑलरेडी दिखाया, ये बेक्ड हाइलाइटर हुआ पाउडर वाला। तो जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। और ये मेरे पास लैक्मे का भी है, ये हर घर में हर किसी के पास होता ही है। इसका भी सेम वही है, आप एक ड्रॉप लोगे और आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे आप टेम्पल ऑफ योर नोज पे हाईलाइट करना होता है, आपको यहाँ पे हाईलाइट करना होता है। अगर आपने लिपस्टिक लगा लिया है तो ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ पे भी आपको थोड़ा हाईलाइट करना होता है। अपने जो चिन होता है, चिन के यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है। और यहाँ पे दीज आर दी पॉइंट्स वेयर यू हैव टू यूज हाइलाइटर्स। और यहाँ पे भी आप हाइलाइटर थोड़ा सा यूज कर सकते हो। अगर आपने जब आई मेकअप किया है और यहाँ पे अगर आपने हाईलाइट उस वक्त यूज नहीं किया है तो थोड़ा सा हाइलाइटर लेके आप यहाँ पे भी व्हाइट कलर के हाइलाइटर्स को लगा सकते हो। इससे क्या होता है ना, जो आपका आंख है ना, जो आई मेकअप है वो और खुलकर निखर कर आता है। तो हाइलाइटर हो गया। ब्लश के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको हाइलाइटर यूज करना है, आपको याद रखना है। आपने हाइलाइटर भी लगा लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको लिप मेकअप करना पड़ता है, लिपस्टिक लगाना होता है। लिपस्टिक लगाने के लिए भी मेरा मतलब मोस्टली तो मैं आई और लिप पे ही ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो लिपस्टिक वगैरह भी मेरे पास काफी अच्छा कलेक्शन है। हाँ, जो लिक्विड हाइलाइटर्स मेरे पास बहुत ज्यादा है, मतलब इन सब चीजों में मैं ऐसे इन्वेस्ट करती रहती हूँ। क्योंकि जो पाउडर वाला होता है ना, बेक वाला, ये ना मेरे से बहुत ज्यादा गिर जाता है। अगर मतलब एक बार गिर गया और ये टूट गया, सारे कलर्स मिक्स हो गए, तो ये वेस्ट ही है। मतलब मेरे पास ना ये 3rd पैलेट है जो मैंने मंगाया है। 2 पैलेट मेरा ऐसे ही टूट चुका है। इस वजह से मैं बेक्ड पाउडर वगैरह थोड़ा कम यूज करती हूँ। मैं लिक्विड वाले पे ज्यादा जाती हूँ, क्योंकि ये गिरेगा ही नहीं। मतलब गिरेगा तो या तो फिर ये पूरा ही टूट जाएगा, या फिर अगर ये एक बार गिर भी जाए ना तो ये टूटता नहीं है, इसका बेस स्ट्रांग होता है। तो ये मेरे पास अगेन स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है। तो स्विस ब्यूटी का मेरे पास बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट में यूज करती रहती हूँ और अच्छा मुझे रिजल्ट आता है। तो चलो मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि हाईलाइट भी कहाँ कहाँ करना होता है, कौन से एरियाज पे आपको हाईलाइट करने होते हैं। और हाइलाइटर के बाद आपको लिपस्टिक लगाना होता है। लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिप को शेप देना होता है, लाइन करना होता है। तो लिप लाइनर आपने जरूर सुना होगा। तो लिप लाइनर बहुत महंगा आपको नहीं इन्वेस्ट करना है। अगेन स्विस ब्यूटी, मेरे पास स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर भी है। और ये कलर मतलब मेरे पास तो रेड कलर का है, क्योंकि मैं मोस्टली बोल्ड मेकअप करती हूँ। मतलब डार्क लिप शेड्स ही मुझे ज्यादा पसंद है। बट इस बार मैंने अपने लिए कुछ न्यूड शेड्स भी लिया है। लॉरियल का मैंने लिया है। मैं 3-4 दिन पहले ही मॉल गई थी, तो वहां पे ना मुझे, अब जब मैंने मेकअप सीख लिया है ना, तो मुझे पता है कि सिर्फ लाल या सिर्फ डार्क शेड्स ऑफ मतलब लिपस्टिक्स नहीं होता है। आप अगर पार्टी मेकअप कर रहे हो तो भी उसमें न्यूड मेकअप भी आता है, नो मेकअप लुक। तो वो भी जब मैंने सीखा तब मुझे न्यूड शेड्स का मतलब लिपस्टिक समझ में आया कि अरे हाँ, इससे भी लगाया जा सकता है। तो मैंने ये लॉरियल का लिया है और ये बहुत प्यारा मुझे लगा। और जब मैं ये लगाती हूँ ना तो हर कोई मुझे मतलब प्रेज करता है, अप्रिशिएट करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लिप लाइनर से आपको लाइन कर लेना है। और अगर आपके पास लिप ब्रश है तो मैं तो मतलब लिपस्टिक, जो लिक्विड लिपस्टिक होता है ना, लिक्विड लिपस्टिक्स में तो देखो आपको ऐसा वाला ब्रश मिलता ही है, तो आप आराम से इसको लगा सकते हो लाइनर लगाने के बाद। और अगर आपके पास ऐसा मतलब लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, आपके पास ये वाला लिपस्टिक है, ऐसा वाला, जैसे अगर मानो लिपस्टिक है, ये अगेन लैक्मे का है। और मेरे पास अलग अलग लिपस्टिक है, जो भी आपके पास हो। मेरे पास मैबलिन का है, लैक्मे का है, लॉरियल का है, और कौन कौन सा है, अगेन मैबलिन। जैसे कि आप लोग, मैंने बताया कि मुझे रेड लिपस्टिक्स पहले बहुत पसंद था, तो मैं ना सिर्फ रेड और डार्क लिपस्टिक्स लेती थी। जैसे कि पिंक हो गया, मजेंटा पिंक हो गया, रेड हो गया, मरून हो गया। बट अब मैंने अपने वैनिटी में ना थोड़ा सा ऐड किया है मेटालिक लुक भी। ये वाला जब मैं लॉरियल का लेने गई थी तो मैंने ये रेवलॉन का भी
मेटालिक लिया है रेवलॉन का, और ये भी बहुत बहुत अच्छा है टेक्सचर। ये देखो ऐसा है, ये थोड़ा शाइनिंग में है। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने ऑलरेडी लिपस्टिक लगाया हुआ था। मैं कोई वीडियो में ये लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखा पाऊंगी। ये जो पॉइंटेड वाला ब्रश होता है ना, सबसे पॉइंटेड ब्रश जो आपके पूरे ब्रश का अगर आपने सेट लिया है तो उसमें जो आएगा वो होता है लिप ब्रश। तो उससे आपको लिपस्टिक ले लेना है। मानो कि जैसे ये वाला लिपस्टिक मुझे अप्लाई करना है, ये वाला लिपस्टिक ऑलमोस्ट मेरा खत्म ही हो गया है, तो मैं इसको लिप ब्रश ही लेती हूँ। जैसे एस टाइप का ऐसे ले लिया और ऐसे अप्लाई कर दिया। मतलब ब्रश से क्या होता है ना, बिल्कुल एजेस पे भी अच्छे से लग जाता है, बिल्कुल ऐसे। अगर आपका लिप्स बहुत पतला है और अगर आपको मोटा दिखाना है या कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं आपके लिप शेप में, तो आपको लिप ब्रश चाहिए ही होगा। तो चलो, आपने लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया, मेकअप आपने ऑलरेडी कर लिया है, और हर स्टेप के बाद मैंने जैसे बताया था कि 30 सेकेंड्स का आपको मतलब पॉज लेना है, ताकि जो आपने जैसे अगर हाईलाइटर भी लगाया है तो वो आपके स्किन आपके जो प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करे। ये सब कर लेने के बाद एक अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके पास होना चाहिए। मेकअप फिक्सर बोल लो या मेकअप सेटिंग स्प्रे बोल लो, तो उसका कलेक्शन भी मेरे पास है। तो मेरे पास कुछ 2-3 मेकअप फिक्सर्स हैं। एक तो इनसाइट ब्यूटी का है मेकअप फिक्सर स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है क्योंकि मैं इसी को ज़्यादा यूज़ कर रही थी अपने क्लासेस में। और उसके बाद आता है ये फिटमी का मेबलिन का मैट प्लस पोरलेस। देखो मैंने ना मेबलिन का पूरा एक क्या बोलते हैं सीरीज खरीदा है, जो मैम ने बताया था। तो जैसे मेरे पास फिटमी का फाउंडेशन है, फिटमी का ही, क्योंकि आप किसी एक अगर प्रोडक्ट को लेकर उसका ही सारा प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लुक को इन्हांस करता है। तो जैसे मैंने फाउंडेशन फिटमी का लिया था, तो मेरे पास कंसीलर भी फिटमी मतलब मेबलिन का है, और उसके बाद जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो भी मेबलिन का है। तो सेटिंग स्प्रे भी इसी वजह से मैंने मेबलिन का भी लिया है, और काफ़ी अच्छा इसका भी है। आपको बस ऐसे शेक करना है अप्लाई करने से पहले, और इतना मतलब डिस्टेंस रखना है, और आपको टी ऐसे करके लिखना है, मतलब क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। ठीक है, अभी मैं स्प्रे नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ तो मेकअप किया नहीं है। आपको इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अगर आप एसी वाले रूम में है तब तो एसी आराम से ड्राई कर देगा, और नहीं है तो फिर ऐसा फैन उसमें सेवियर का काम करता है। बस फैन को आपको ऑन किया और आपको बस ऐसे अप्लाई यूज करना है। वो जो सेटिंग स्प्रे आपने किया है वो आराम से सोक हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो यू कांट स्किप अप्लाइंग दिस बिंदी। तो मेरे पास बिंदी का भी अलग बॉक्स है, मैं मतलब अलग अलग तरीके का बिंदी मैं इसमें रखती हूँ। तो जो भी आपकी, अगर आप खुद से रेडी हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास तो बिंदी होगा ही। बिंदी तो आजकल मतलब जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी लगाती हैं। एक प्यारा सा बिंदी और एक काला तिल अपने कान के पीछे जरूर लगा लेना, क्योंकि इतने मेकअप करने के बाद आप ब्यूटीफुल तो लगोगे ही, नजर लोगों की लगेगी ही। तो इस वजह से आप काला टीका यहाँ पे जरूर लगा लेना। ये एक टिप था मेरे लिए आज के इस वीडियो के लास्ट में। और कल या नेक्स्ट वीक मैं आपको हेयर मेकअप के हेयर डू के बारे में बताऊंगी। उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपको अभी एज अ हाईलाइट दिखाऊंगी, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो हेयर के ऊपर बनाऊं, हेयर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हेयर डैमेज से कैसे बचा जाए, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और शेयर करना। और मेरे जैसे अगर आप भी मेकअप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो जरूर देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आती रहूंगी।